मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक माय चैनल विराट्स मॉम व्लॉग पर आप सभी का स्वागत है। और गाइज आज डेट है 9 डे मंडे है और सुबह के नाश्ते में बन रहे हैं पकोड़े। और पकोड़े भी देखिए किस चीज़ के, जो बासी रोटी होती है रात की उसके पकोड़े बन रहे हैं, लेफ़्ट ओवर रोटी के पकोड़े बन रहे हैं। तो यहाँ पर बैटर भी तैयार कर लिया था मैंने और दूध आ गया था तो चाय भी रख दी थी। एक साइड मैंने तेल भी रख लिया है, चाय बन रही है और बस अभी डालेंगे, फिर इसमें पकोड़े डालेंगे। और मैंने 2 रोटी बची थी रात में तो फिर मैंने 1 रोटी के ही पकोड़े बनाए। 1 रोटी रखी हुई थी क्योंकि बच्चे तो खाने वाले हैं नहीं और मेरा उपवास था तो इनके लिए ही बनाया था और इनको ही अधिक ज़्यादा शौक़ रहता है। वैसे रोटी के पकोड़े तो मैं बनाती रहती हूँ लेकिन वीडियो में मैंने अभी तक शेयर नहीं किया था, तो फिर मैं बना ही रही थी तो मैंने कहा चलो जो है वीडियो ही स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्रिस्पी क्रिस्पी रोटी के पकोड़े जो है ये देखिए बन रहे हैं और इतने टेस्टी लगते हैं ना कि आप रोज़ रोज़ रोटी बचाएंगे, बना के रखेंगे। और कोई ज़रूरी नहीं कि लेफ़्ट ओवर रोटी के ही, वैसे जो है ताज़ा रोटी होती है उसके पर उसका वो है कि जो है क्रिस्पी नहीं बनेंगे। तो बस यहाँ पर ये देखिए जो है पकोड़े मेरे बन रहे हैं। बस पकोड़े बना देती हूँ और उसके बाद ये नाश्ता करेंगे और फिर चले जाएंगे। और यहाँ पर ये देखिए कढ़ाई का भी क्या हाल हो गया है, इसको भी चेंज करना है मेरे को। इसका पूरा ही जो अंदर की जो पॉलिश होती है वो हट चुकी है, तो इसको चेंज करने का सोच रही थी। अभी पता नहीं कब हो पाएगा, मार्केट ही नहीं जाने का होता है। तो नाश्ता लग चुका था और अभी टाइम हो गया है, दोपहर का टाइम हो गया है गाइज। और दोपहर में ये देखिए बन रहे हैं सैंडविचेज। और ये सैंडविच कौन बना रहा है? हिमांशी बना रही है भाई। और आजकल यही बना रही है, जब से इसकी छुट्टियां हुई है ना तो हर रोज़ कुछ ना कुछ बनाती ही रहती है। तो एक दिन तो इसने अप्पे बनाए, अप्पे तो इसने 2 बार बना लिए। और ये आज सैंडविच बना रही है। और एक दिन और बनाया था जो होते हैं आलू की पूड़ी, मतलब ट्रायंगल शेप में काटी थी उसने आलू की मसालेदार पूड़ी और साथ में आम रस। तो इसको शौक़ लगा हुआ है तो ये बनाती रहती है। फिर मैंने कहा चलो थोड़ा बच्चे को आदत भी हो जाएगी, थोड़ा सीख भी लेगी। अभी वैसे भी 10th स्टैंडर्ड में आ गई है तो फिर थोड़ा थोड़ा अच्छा ही है बच्चा, अगर अपने मन से कर रहा है तो फिर अच्छा है, ज़बरदस्ती वाला तो वो है नहीं कुछ। और अभी टाइम हो गया था, फिर शाम का टाइम हो गया है, खाने का टाइम हो गया रात का। और मैं बना रही हूँ खाना और खाने में आज मैं बना रही हूँ ये देखिए बेसन की कतली, जो खांडवी भी बोलते हैं, खंडली भी बोलते हैं। तो यहाँ पर बना लिया था मैंने, खंडली बन चुकी है, उसको सेट कर दिया है और यहाँ पर मसाला भी छोक दिया है, फिर तड़का लगा दिया है। और उसके बाद ये जम गई थी तो इसमें ये डाल देंगी। देखिए कितनी अच्छी जम गई है। और इसी में ही मैंने थोड़ा दही भी डाल दिया है, दही से थोड़ा और अच्छा रिच सा टेस्ट आ जाता है। तो दही भी डाल दिया है, मसाला भुन चुका था, उसके अंदर अभी डाल दिया है पानी, डाल दिया है। ग्रेवी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा जैसी भी खाना पसंद करते हैं रख सकते हैं। मतलब ज़्यादा ग्रेवी अगर चाहिए तो थोड़ा एक्स्ट्रा पानी डाल सकते हैं। तो बस मैंने थोड़ा कम ही डाला है, मतलब ना ज़्यादा है ना ही कम है। यहाँ पर सब्ज़ी में भी बन चुकी है, देखिए टेस्टी टेस्टी सी सब्ज़ी बन चुकी है। और अभी हो गया नेक्स्ट डे हो गया है गाइज, आज डे ट्यूसडे है। तो सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग। और मैं लग गई हूँ अपने काम में, लग गई हूँ। सबसे पहले तो मैं जो समेटने करने का काम होता है वही समेटती करती हूँ। और यहाँ पर इस रूम में आ गई हूँ। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर जो भी सामान रखा था उनको उठा के रखा है। बच्चे रात तक जो है बैठे ही रहते हैं, कुछ ना कुछ करते, पढ़ते तो क्या है, बस वो अपना जो है टाइम पास ही करते हैं, खेलने में ही बिजी रहते हैं ज़्यादा। तो विराट तो क्या करता है कि पता नहीं भी क्या एडवेंचर्स क्या होते हैं उनसे ही खेलने में लगा रहता है वो तो। और वैसे भी उसका अभी कुछ वैसे काम तो जो है हॉलीडे होमवर्क कुछ हो रहा है, कुछ बाकी है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। अब की बार तो पता नहीं कैसा ही हॉलीडे दे दिया है टीचरों ने। सब कुछ अलग से ही है, बुक से तो कुछ है ही नहीं। तो बस थोड़ा बहुत जितना भी समझ में आता है करवा देते हैं।
तो यहाँ पर ये देखिए जो है ये वाला रूम सेट कर दिया है, चादर लगा दी है और साथ के साथ ही फिर मैंने डस्टिंग भी कर दी। इसी रूम की मैंने साथ के साथ डस्टिंग भी करके ही निकलूँगी, ये वाला रूम कंप्लीट करके ही निकलूँगी मैं। तो सबसे पहले यहाँ पर रूम की सॉरी इसकी गेट की कर दी है और फिर बाहर की तो बस जो है मैं डस्टिंग कर दूँगी। अभी वो आई नहीं है और ऐसा हुआ ना कि मैंने तो अपना काम कर लिया था, डस्टिंग का, समेटने करने का, जो भी जितना काम था मेरा वो सब मैंने कर लिया था अपना। और उसके बाद फिर ऐसा होना कि वो आई ही नहीं, उस दिन वो आई नहीं। और पहले पता होता तो फिर मैं अपना साथ के साथ ही अपना झाड़ू पोछे का काम भी कर लेती। मैं जितना मेरा काम होता है समेटने करने का, डस्टिंग का, वो सब मैंने कर लिया था अपना और फिर हम बैठ गए थे। तो बस फिर हम बात करते रहे, टाइम करीब हो गया 10 बज गए। देखा तो 10 बज गए, आई नहीं। फिर फ़ोन किया उसने, आज फ़ोन भी करके नहीं बताया। पहले फ़ोन कर दे तो भाई बंदा अपने हिसाब से कर ले। बड़ा गुस्सा आया, पर क्या ही कर सकते हैं। और जब कोई मेहमान आ जाए और फिर इस तरह से बीच में काम भी फिर रह जाए तो फिर बड़ा गुस्सा आता है। फिर भाई ना आए तो एक बार बता तो सकता है ना इंसान, पर चलो छोड़ो, जैसे तैसे फिर आज काम मेरे कंप्लीट हो ही गए थे। अभी तो यहाँ पर ये देखिए, अभी तो मतलब मैं डस्टिंग ही कर रही थी, मशीन लगा दी बीच में। उस रूम को करने के बाद मैं बाहर आई और लॉबी को किया और फिर मैंने मशीन लगाई और फिर मैं इधर बाहर आ गई हूँ। अंदर के होने के बाद फिर मैं बाहर आ गई हूँ और उसके बाद फिर आ गई थी मैं ऊपर आ गई हूँ यहाँ पर रेलिंग को, और यहाँ पर इसको गेट को ऑन जो है खोल दूँगी मैं। गेट को नहीं खोलते हैं तो इन्वर्टर बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है और फिर ये गर्म होके बंद हो जाता है। और पता नहीं इसी वजह से हो रहा है या फिर किस वजह से हो रहा है, ये बंद हो रहा है। जैसे लाइट जाती है ना तो तुरंत ही बंद हो जाता है, पूरे घर में अंधेरा अंधेरा हो जाता है। तो बड़ी दिक्कत हो रही है। पिछले साल भी ऐसे ही दिक्कत हुई, पिछले साल से पिछले साल हुई थी। पिछले साल नहीं, उससे पिछले साल ऐसी ही दिक्कत कर रहा था, ये लाइट जाते ही सब कुछ बंद हो जा रहा था। तो अभी की बार फिर से वही दिक्कत हो रही है, तो अब को इसको भी फिर दिखाना है। तो बस ऊपर की करते करते आ गई हूँ, नीचे आ गई हूँ और बस ये मेरा लास्ट काम है। फिर जो है मेरी डस्टिंग का काम जो है कंप्लीट हो जाएगा। और मेरे पास टाइम था तो फिर मैंने कहा चलो ऊपर से नीचे तक ही पूरी ही कर देती हूँ इसको। वैसे बीच में मैंने कर दिया था तो साफ़ ही थी, पर फिर मन किया चलो अभी टाइम है मेरे पास, तो फिर मैंने पूरी ही इसको साफ़ कर दिया। और अभी टाइम ये देखिए, अभी टाइम हो रहा है 10:30 का टाइम हो रहा है। 10 बजे तक मैंने वेट किया, फिर बीच में मैंने कॉल किया, 2-3 बार कॉल किया, उठाया नहीं। उसके बाद फिर मैं लगी हूँ अपने काम में। तो बस यहाँ पर मैं झाड़ू लगाने लग गई हूँ, झाड़ू लगाऊंगी और उसके बाद पोछा लगाएंगे। यही काम बाकी है। खाने पीने का तो ऐसा कुछ है नहीं, वो तो दोपहर का ही होता है बच्चों का खाने पीने का। तो पर जो भी है बीच में काम रह जाता है तो फिर थोड़ा सा अजीब सा ही लगता है। काम जब तक ना हो तो फिर वही रहता है, ये काम हुआ नहीं हुआ नहीं, और फिर लेट हो जाए तो फिर और ज़्यादा टेंशन बढ़ जाती है। तो बस जो है झाड़ू मेरी लगभग कंप्लीट ही हो गई है, अंदर से लगाते लगाते बाहर आ गई हूँ। और उसके बाद बस फिर लगाऊंगी, पोछा लगाऊंगी। और बच्चे उठ गए हैं, बीच में उनको भी नाश्ता दिया। सो गाइस, झाड़ू भी मेरी कंप्लीट हो ही गई है। बस यहाँ पर सीढ़ियों में ही बाकी है। और झाड़ू कंप्लीट होने के बाद फिर बस मैं साथ के साथ ही अभी कुछ आराम करने का कुछ वो नहीं था, बस तुरंत ही पोछा लगाने लग गई हूँ मैं। सो चलिए गाइज, फिर इसी के साथ करती हूँ अपने व्लॉग का एंड। और मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।